दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजय यादव। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल इसके फॉर यू टेक एंड मस्ती में। दोस्तों हम बात करते हैं ट्रांसफार्मर की। ट्रांसफार्मर क्या होता है? दोस्तों यह वो उपकरण है जो वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने का काम करता है, उसे हम ट्रांसफार्मर कहते हैं। दोस्तों ये ट्रांसफार्मर ये सप्लाई साइड है और ये लोड साइड है। ट्रांसफार्मर का काम है उसको जितना भी वोल्ट आ रहा है वो या तो कम या तो ज़्यादा करके देना, मेन सप्लाई को कंट्रोल करना। अब हम बात करते हैं ट्रांसफार्मर कौन कौन से प्रकार के होते हैं। हमारा क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर कौन कौन से प्रकार के होते हैं। दोस्तों ट्रांसफार्मर दो प्रकार का होता है। यह दो प्रकार का होता है। नंबर 1 स्टेप अप। स्टेप अप ट्रांसफार्मर और दूसरा होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। दोस्तों हमारा ट्रांसफार्मर दो प्रकार का होता है, एक स्टेप अप और एक स्टेप डाउन। तो हम बात करते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है? दोस्तों स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर स्टेप अप ट्रांसफार्मर वोल्टेज को बढ़ाने के लिए होता है। वोल्टेज को बढ़ाने के लिए होता है। दोस्तों जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है वह वोल्टेज को बढ़ाता है। हम दूसरा इसका देखते हैं, जो दूसरा है उसका क्या काम है? स्टेप डाउन। स्टेप
डाउन ट्रांसफार्मर का क्या प्रयोग होता है। दोस्तों, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का क्या प्रयोग होता है। तो स्टेप डाउन, जैसा कि डाउन यानी कम लिखा हुआ है, तो उसका काम वही है, वोल्टेज को कम करना। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वोल्टेज कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे कि कहीं बिजली कम आ रही है तो उसको बढ़ाना है, कहीं ज़्यादा आ रही है तो उसको कम करना, कंट्रोल करके हमें वोल्टेज को मेंटेन करना होता है। इसलिए ये स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का प्रयोग होता है, जिसमें कि हम लोग देखें स्टेप अप का मतलब है कि हमें वोल्टेज बढ़ा के मिलता है, और स्टेप डाउन का मतलब होता है कि हमें वोल्टेज घटा के मिलता है। दोस्तों, हम बात करते हैं ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर क्या होता है। दोस्तों, यह वह उपकरण है जो बिजली की मशीन को एक सार यानी एक जैसा वोल्टेज देता रहता है, चाहे वह मेन सप्लाई में कितना भी अंतर हो, जैसे कम हो ज़्यादा हो, उसको एक समान वोल्टेज को देने का काम करता है, जो वही स्टेबलाइजर होता है। हमारा कोई मोटर है 220 वोल्ट से 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज पर चलने वाला है, और वहाँ पे हमें अगर मान लो 190 वोल्ट मिल रहा है, तो हम कैसे मशीन को चलाएंगे, उस मोटर को कैसे चलाएंगे। तो इसके लिए हमें एक स्टेबलाइजर की ज़रूरत पड़ेगी। स्टेबलाइजर के थ्रू हम इसको वोल्टेज को कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों, हम बात करते हैं विभिन्न प्रकार के साधारणतः प्रयोग किए जाने वाले स्टेबलाइजरों की कैपेसिटी और उसका इस्तेमाल। जैसा कि हमने एक चार्ट बना रखा है, 0.25 kVA का अगर स्टेबलाइजर है, तो उससे हम टीवी चला सकते हैं, रिकॉर्ड प्लेयर चला सकते हैं और एम्पलीफायर चला सकते हैं। अगर हमारा स्टेबलाइजर 0.5 kVA यानी आधा kVA का है, तो उससे हम फ्रिज वगैरह चला सकते हैं। अगर 1 kVA का है हमारा स्टेबलाइजर, तो हम उससे वाटर कूलर, डीप फ्रीजर ये चला सकते हैं। और 2.5 kVA का है यानी 2.5 kVA का है, तो 1 टन का एसी, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर ये चला सकते हैं। और 3.5 kVA का 1.5 टन एसी चलाने के लिए पर्याप्त है। दोस्तों, में एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे घर में एसी लगा है और वह 220 वोल्ट से 230 वोल्ट की सप्लाई पर चलेगा। वोल्ट 50 हर्ट्ज जो साइकिल होती है, इस पे चलने वाला एयर कंडीशनर या एसी है। और हमारे घर में मान लीजिए 190 वोल्ट आ रहा है, 190 वोल्ट सप्लाई आ रही है,
तो इस स्थिति में क्या होगा, अगर हम इस वोल्टेज पे चलाएंगे तो हमारे एसी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, हमें चलाना चाहिए कि नहीं चलाना चाहिए, और इसके लिए क्या करना चाहिए। तो दोस्तों अगर हम 190 वोल्ट की सप्लाई पर एसी चलाएंगे तो थोड़ा टाइम चलने के बाद ओवर हीट होके मशीन ख़राब हो जाएगा, कंप्रेसर ख़राब हो जाएगा। और अगर हमें चलाना है 190 वोल्ट ही आ रहा है तो हमें एक स्टेबलाइज़र लगाना पड़ेगा। यहाँ पे स्टेबलाइज़र का प्रयोग करना पड़ेगा जिससे कि हमारा वोल्टेज मेंटेन हो सके। तो ये हमें विशेष ध्यान देना है कि हमारी जो सप्लाई एसी के ऊपर लिखा रहता है या जो मोटर है उस पर भी लिखा रहेगा कितना सप्लाई पर, कितना हर्ट्ज पर हमारा मोटर या एसी चलने वाला है। तो हमें उसके अकॉर्डिंग एक अगर प्रॉपर करंट वोल्टेज आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो एक स्टेबलाइजर लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। दोस्तों उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आएगी, आपके काम का है। तो हमारे वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, और वीडियो अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, धन्यवाद।